अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। दिशा बेटा। जी माँ। तैयार हो गई? बस 2 मिनट। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। वाह यार, भाभी जी तो एकदम हीरोइन जैसी लग रही है। आखिर पसंद किसकी है? बधाई हो समधी जी, मंगनी तो हो गई। अब फटाफट शादी का मुहूर्त निकलवाइए। जायदा अब तक नहीं छोकरे चिल्ला मत। आजा, तो हर रात रंगीन कर दे। नहीं ज्यादा ताकत मत लगा। अरे आजा। कौन? यार कुछ चोट तो नहीं? नो इट्स ओके। मेकअप। वाह वाह डॉली जी वाह, क्या बेहतरीन शॉट दिया आपने, एकदम रियल। रियली? हम तो इतना डर गए थे, ऐसा लग रहा था कि आपकी इज्जत वाकई में खतरे में आ गई है। एक काम कीजिए जी, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, तब तक हम नेक्स्ट शॉट की तैयारी करते हैं। जी। उत्तम जी, हेलो। भाई सगाई भी कर लिया और हमें न्योता भी नहीं दिया। कौन बोल रहा है? अरे हम डॉली बोल रहे हैं। अब आवाज भी भूल गई क्या हमारी? डॉली, कहाँ है तू? इतने सालों बाद हमारी याद कहाँ से आ गई? अभी टीना का मैसेज आया था, उसी ने बताया तुम्हारी सगाई हो गई। हाँ, हो तो गई है। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब छोड़। तू बता, तू कहाँ है आजकल? टीवी नहीं देखती हो क्या? अरे भोजपुरी फिल्मों के हीरोइन बन गए हम। क्या बात कर रही है? तो क्या अब तुमको झूठ लग रहा है? अच्छा एक काम करो, अभी के अभी टीवी खोलो और कोई ना कोई भोजपुरी म्यूजिक चैनल या फिर भोजपुरी मूवीज का जो चैनल होता है ना, उसमें मेरा कोई ना कोई फिल्म का गाना जरूर आ रहा होगा या फिल्म आ रही होगी। देखो अभी। कहाँ कहाँ लेके घूमत रही ऐसी, बॉडी के गर्मी बाहीटर से बेसी। कहाँ कहाँ लेके घूमत रही ऐसी, बॉडी के गर्मी बाहीटर से बेसी। कादूनी काहे फेंक दहिया से लूटी। अरे वाह, तुम तो छा गई यार। थैंक यू दिशा। वैसे तुम्हें याद है कि जब भी स्कूल कॉलेज में कोई भी नाटक होता था तो हीरोइन बनने का मौका तुम्हें ही मिलता था, है ना? हम तो भाई मौका ही ढूंढते रहते थे, लेकिन हमें तो कोई हीरोइन बनने देता ही नहीं था। पर अब देख ना, जब मायने रखता है तो असली हीरोइन तू है, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? लखनऊ आ जाओ भाई, फिल्मों की लाइन लगा देंगे तुम्हारे लिए। इतना आसान होता है क्या? इतना मुश्किल भी नहीं है दिशा। जब हम कर सकते हैं ना, तो तुम भी कर सकती हो। यार हमारी किस्मत में कहाँ ये चकाचौंध। पहले हम बाबूजी के हिसाब से जीते थे और अब शादी के बाद अपने पति के हिसाब से जिएंगे। और तुम्हारा हीरोइन बनने का सपना, उसका क्या? कुछ सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। अभिनेत्री बनने का सपना तो बाबूजी ने पूरा नहीं होने दिया। कॉलेज के बाद और पढ़ने का सपना, वो भी अधूरा ही रह गया। मतलब पूरी जिंदगी तुम दूसरों के सपने ही पूरी करते रह जाओ। अरे यार, जिंदगी बस एक बार मिलती है, अपने सपने को पूरा करो, अपने तरीके से जिंदगी जियो। मेरी मानो ना तो बस तुम लखनऊ आ जाओ, फिर देखो फिल्मों की लाइन लगा देंगे। टोली, अब बहुत देर हो गई है। कई सपने सिर्फ सपने ही रहने चाहिए।
दिशा बेटा खाना लग गया है। हाँ माँ। अच्छा सुन ना डॉली, मैं तुझे कल कॉल करती हूँ, अभी बहुत लेट हो रहा है और माँ भी मुझे बुला रही है। ठीक है, इंतजार करेंगे हम। बाय। हमें लगा ही था कि साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। तो आज से आप जब भी बाहर निकलें साड़ी ही पहनिएगा। सॉरी मैम। सॉरी के बच्चे हैं, जानबूझ के टकराया ना। अरे सुनिए ना। अबे तुम जैसों की फितरत तो अच्छी तरह जानता अरे उसने सॉरी बोल दिया है। क्या बोल रहे हैं आप? गलती से धक्का लग गया, मेरा ध्यान नहीं था। माफी मांग रहा हूँ ना। वो बोल रहा है ना। मैं देता हूँ माफी। और तुम, ये बाल क्यों खुले हुए हैं तुम्हारे? ये ऐसे लड़कों को रिझाने के लिए? आइंदा अगर घर से बाहर निकलो तो ये बाल बंधे होने चाहिए। तुम इज्जत हो हमारे खानदान की, हमारे खानदान की इज्जत हमारी इज्जत। करुणा, जहाँ पैसों के इंतजाम के लिए गया था वहाँ बात नहीं बनी है। मुझे तुम्हारे और गहनों की जरूरत पड़ सकती है। मेरे पास और गहने बचे ही कहाँ हैं? जितने थे सारे आपको दे दिए, और जो है वो दिशा की शादी के लिए है। मुझे भी उसकी शादी की उतनी ही चिंता है। तुम्हें तो पता ही है कि उसकी सगाई के लिए 2 लाख रुपए कर्ज लेना पड़ा, मगर मुझे नहीं पता कि शादी के खर्चे और दहेज के लिए रुपए का इंतजाम कैसे होगा। अब आप क्या करेंगे? अब तो एक ही रास्ता है, एक घर बेचना पड़ेगा। अब अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। बाबूजी, हमारे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें अपने साथ हाथ बटाने दीजिए, ताकि हम अपनी शादी का कुछ खर्चा तो उठा सकें। ये नहीं हो सकता दिशा, हम अपने परिवार में लड़कियों से नौकरी नहीं करवाते। और घर बेचना, वो भी तो सही नहीं है ना। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जमाना बदल गया है, लड़कियां भी अब नौकरी करने लगी हैं। आपके चचेरे भाई की बेटी, वो भी तो काम पर जाती है ना। बाबूजी प्लीज मान जाइए। और वैसे भी पंडित जी ने शादी की तारीख 7 महीने बाद तय की है। तब तक हम नौकरी कर लेंगे, कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, इससे आपकी भी मदद हो जाएगी। प्लीज बाबूजी प्लीज। ठीक है, लेकिन तब तक जब तक कि तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। नमस्ते राकेश जी। दिशा जी नमस्ते, आइए बैठिए। कुछ अच्छी खबर आई क्या जॉब के लिए? एक्चुअली नहीं दिशा जी, मैंने आपका बायोडाटा कम से कम 25 कंपनियों में भेजा है, पर दिक्कत यह है ना कि आजकल बिना MBA या MCOM के अच्छी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, और आपने तो सिर्फ BCom कर रखा है। हमें MBA करने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है, प्लीज हमें जाने दीजिए। बेटा, मैंने तुमसे पहले कहा था कि कॉलेज के आगे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। मगर बाबूजी, हम तो 12वीं के बाद ही तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा देते हैं। वो दम तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिद के आगे नरम पड़ गए बस। अगर आप नहीं चाहते कि मैं बाहर रह के पढूं, तो मैं रायबरेली से ही अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ। प्लीज पापा। ऐसा है बेटा, तुम अपनी माँ से चूल्हा चौका और घर संभालना सीखो, यही है लड़कियों की असली पढ़ाई। दिशा जी। जी। वैसे आप MBA क्यों नहीं कर लेती हैं? घर बैठे भी हो सकता है। मुझे अभी बहुत जरूरत है नौकरी की, कहीं से अगर हाँ होती है तो मुझे बताइएगा ना। जी जरूर, बेफिक्र रहिए आप। हेलो, हाय डॉली। अच्छी हूँ। गजब यार, तू तो छा गई। थैंक यू। चले अंदर। क्या बात है दिशा,
तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। पर तू ना बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल हीरोइन लगने लगी है। और हीरोइन हूँ तो हीरोइन जैसी दिखूंगी ना। तुम्हारी कॉफी तुम्हारी पसंद की। तुझे अभी तक याद है? बिल्कुल। वैसे ये तुम अपनी फाइल और डिग्री लेकर ये सब घूम कहाँ रही हो? अरे यार कहीं नहीं, बस नौकरी की तलाश में। नौकरी? अरे तुम्हें तो फिल्म करना चाहिए। तू मेरे घर वालों को जानती है ना, अगर मेरे बाबूजी को पता चल गया ना तो मुझे कमरे में बंद करके बाहर से ताला मार देंगे। खैर जो भी हो, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी, अब अगर तुम फिल्म कर लेती तो तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाता और शादी का पूरा खर्चा भी हो जाता। अच्छा सुन ना, एक फिल्म में कितने पैसे मिलते हैं? वैसे तुम्हें देख के तो आराम से कोई भी प्रोड्यूसर 25 लाख रुपए दे देगा। 25 लाख? हाँ 25 लाख। और मेरी मानो तो ये ना नौकरी के चक्कर में मत भटको, क्योंकि अगले आने वाले 5 सालों तक भी ना तुम अगर नौकरी करती रहोगी तो इतना रुपया नहीं कमा पाओगी। लेकिन यार बाबूजी और रणविजय कभी नहीं मानेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करते हैं, हम उनको बताएंगे ही नहीं कि तुम फिल्म करने जा रही हो। ये कह देना तुम कि लखनऊ में तुम्हें एक नौकरी मिली है, बस। मैं झूठ नहीं बोल सकती यार। हाँ ठीक है, अगर तुम झूठ भी नहीं बोल सकती और तुम फिल्मों में भी काम नहीं करना चाहती हो तो अब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ। तुम्हारे लिए अब नौकरी देखना पड़ेगा मुझको, कोशिश करूंगी मैं। थैंक यू। बाबूजी हमें नौकरी मिल गई, ये कंपनी वालों का मैसेज आया है। ये क्या? इस पे तो लखनऊ की कंपनी का एड्रेस है। तुमने रायबरेली के बाहर भी बायोडाटा अप्लाई किया था? नहीं बाबूजी, वो तुम्हारा फोन? एक मिनट में बात करती हूँ। हाँ डॉली बोल। पार्टी कब दे रही है? पार्टी? किस चीज की पार्टी? अरे अब नौकरी लग गई है तो अपनी दोस्त को पार्टी भी नहीं दोगी? तुझे कैसे पता? याद है हमने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हें नौकरी दिलवाएंगे। अच्छा तो ये नौकरी तूने दिलवाई है? जिस कंपनी में तुम्हें नौकरी मिली है ना, उस कंपनी का मैनेजर मेरा बहुत बड़ा फैन है। एक तरीके से समझ लो लट्टू है मुझ पर। अच्छा यार सुन ना, क्या तू मुझे रायबरेली में कोई नौकरी नहीं दिलवा सकती? ऋषा क्या है यार, मतलब किस्मत ने तुझे इतना अच्छा मौका दिया है शादी से कुछ दिन पहले अपने तरीके से जिंदगी जीने का। तुझे रायबरेली की जेल से बाहर नहीं निकलना? यार मैं कहीं अकेले रही नहीं हूँ ना। अरे यार किसने कहा है तुम्हें कि तुम्हें यहाँ आकर अकेले रहना होगा? मेरा घर है, किस दिन काम आएगा, मेरे साथ रहना। अच्छा वो सब छोड़ो, कंपनी का मैनेजर अभी मेरे साथ है, बात कर लो। ठीक है। हेलो सर नमस्ते। मुबारक हो, आपका बायोडाटा देखते ही हमारी कंपनी ने तय कर लिया था कि ये नौकरी आपको ही मिलेगी। थैंक यू सर। अरे कितना बात कर रही हो, इधर आओ। बाबूजी हमारे कंपनी के मैनेजर साहब, आप बात करेंगे क्या? हेलो जी नमस्ते। जी नमस्ते। आपकी बिटिया तो बहुत होनहार है, हमारी कंपनी ने उनका रहने का पूरा प्रबंध लखनऊ में कर दिया है और तनख्वाह मिलेगी पूरे 40,000 रुपए महीना। 40,000? अभी थोड़ा अनुभव कम है, जब जैसे उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तनख्वाह बढ़ा देंगे। वैसे से ज्वाइन कब से करना है? परसों से। कल हमारी कंपनी गाड़ी आ जाएगी उसको लेने के लिए, तो आप उसको भेज दीजिएगा। जी। बहुत मेहनत करी इस मछली को फंसाने के लिए, लेकिन आखिरकार मछली फंसी गई। अच्छा बस एक बात बताओ, इस नई मछली के आ जाने से इस पुरानी मछली को भूल तो नहीं जाओगे? जिस दिन तुमने मुझे इसकी फोटो दिखाई थी ना, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इसको तो मैं अपना बना के रहूंगा। और अब रही तुम्हारी बात, तुम तो हमेशा मेरे साथ हो, तुम इसी तरह मेरे लिए नई नई लड़कियां लाती रहो और मैं तुम्हारा ख्याल रखता रहूंगा। ध्यान रखना। जीती रहे। ऋषा बेटा पहुंचते ही फोन कर दे। जी बाबूजी।
हम खुश तो नहीं है तुम्हारे लखनऊ जाकर नौकरी करने से, मगर अभी तुम अपने बाबूजी की अमानत हो। जिस दिन डोली में बैठ के हमारे घर आओगी, उसके बाद ये नौकरी वोकरी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। और जिस कंपनी में काम करती है उसका एड्रेस और जहाँ रहोगी उसका पता दोनों मुझे मैसेज कर दो। जी, लखनऊ पहुंच के मैसेज कर दूंगी। घुटन भरी जिंदगी से निकलने की चाहत और पैसा कमाने की मजबूरी ने दिशा को नौकरी ढूंढने पे मजबूर कर दिया। और नौकरी मिली भी तो कहां, एक दूसरे ही शहर में। अपना शहर छोड़कर पहली बार बाहर की दुनिया में कदम रख रही थी दिशा, और उसकी आजादी की मुस्कान और खुशी उसके चेहरे पर देख सकते हैं। लेकिन हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है, तो क्या अपनी आजादी की उसे कोई बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? वेलकम वेलकम वेलकम। कैसी है? उत्तम जी, इनका सामान कमरे में रखा दीजिए। चलो आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा घर। कैसा लगा? इसे तू छोटा कह रही है? ये छोटा नहीं, ये तो महल है, महल। ये है मेरा स्विमिंग पूल। तूने खुद अपने पैसों से कमाया है? दिशा, तुम भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार के घर आई हो, हल्के में मत लो। अब तुम्हारे कमरे की बारी। तो ये है तुम्हारा कमरा। कैसा लगा? इतना आलीशान कमरा मेरे लिए। मैडम जूस। जूस लो। यार डॉली, यहाँ सब कुछ बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा है। अब इस 5 स्टार लाइफस्टाइल की आदत डालो मैडम, कि कल की होने वाली फिल्म स्टार जो हो। क्या मतलब? फिल्म स्टार? तुम यहाँ पर किसी कंपनी में नौकरी करने नहीं, बल्कि फिल्मों में काम करने आई हो। तू क्या बोल रही है यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो दिशा, मैं जानती थी कि ना तो तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपने माँ बाप से बात कर पाती, और ना ही तुम उनसे झूठ कह पाती। इसलिए मैंने अपनी तरफ से तुमसे झूठ बुलवा लिया। क्या? तूने इतना बड़ा झूठ बोला? और वो जो कंपनी का लेटर था, वो क्या है ना, जो हमारे फिल्म के पोस्टर डिजाइन करते हैं, मैंने उनसे बनवा लिया था। बिल्कुल असली जैसा दिख रहा था ना। लेकिन तूने तो कंपनी के मैनेजर से बात करवाई थी ना? वो किसी कंपनी के मैनेजर नहीं है, बल्कि वो हमारे फिल्म कंपनी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यानी कि एक तरीके से मालिक हैं वो। आदर्श जी, एक तरीके से जान लो कि आज मैं जो कुछ भी हूं, बस उन्हीं की वजह से। और तुम्हें पता है, जिस दिन से उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी, उस दिन से तुम पर फिदा हो गए। कहने लगे कि उनकी अगली फिल्म की हीरोइन फिर तुम होगी। तुझे मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तूने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। तुम्हें ना मुझे थैंक्स कहना चाहिए था कि मैंने तुम्हें रायबरेली की जेल से बाहर निकाला, और तुम हो बस एक ही रट लगाए हुई हो। यार टॉली, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बाबूजी को पता चला तो? कुछ पता नहीं चलेगा। भरोसा है ना तुमको मुझ पर? अब ये सब छोड़ो, फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, और आज शाम मैं तुम्हें आदर्श जी से मिलवाने वाली हूँ। उन्हें यहाँ घर पर बुलाया है। दिशा, रेडी हुई कि नहीं? आदर्श जी वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ, हो गई रेडी। 1 सेकेंड दिखाओ। ये देख। ये क्या पहन रखा है तुमने? बिल्कुल बहन जी स्टाइल लग रहा है। तुम एक काम करो, कोई दूसरे कपड़े पहनो। बट मेरे पास तो यही कपड़े हैं। मैं तुम्हें अपने कपड़े देती हूँ। 1 मिनट रख। तुम ये पहनो। ये बहुत छोटा नहीं है? दिशा, तुम किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर रही हो, बल्कि हीरोइन के लिए आदर्श जी से मीटिंग करने जा रही हो, समझी?
दिशा, ये है आदर्श जी। हेलो सर। हेलो, आइए बैठिए। उत्तम जी जाइए, आज आदर्श जी के मनपसंद का कुछ अच्छा सा खाना बना के लाइए। हाँ, तो दिशा जी। डॉली आपकी बहुत तारीफ करती है। अरे वो तो बस डॉली जी का प्यार है। वैसे दिशा जी, एक बात बोलूं आपको, मैं आदर्श जी नहीं, सिर्फ आदर्श हूं। और डॉली जी ने जो आपकी तस्वीरें दिखाई थी ना, उससे कई ज्यादा खूबसूरत हैं आप। ड्रिंक बनाऊं मैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पीती हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक? आज तुम वही पियोगी जो हम दोनों पियेंगे। डॉली तुझे पता है कि मैं पीती हूँ। मैं जानती हूँ। अरे मैं कौन सा रोज पीती हूँ, लेकिन आज तुम्हारे आजादी के दिन है, एक जश्न तो बनता है कि नहीं। ये हो गया दिशा का ड्रिंक, इतना काफी है, ठीक है। मैं भी आज ना तुम्हारे जितना ही लेती हूँ। अच्छा लिसन, अब ना इस ड्रिंक को एक घूंट में पीना है, ठीक है। बिल्कुल, बॉटम साहब। या बॉटम साहब, ये लो दिशा। डॉली, दिशा लो। अरे नहीं मिले। चलो चलो ये कितनी कड़वी है। पहली बार में ऐसे ही लगता है, दूसरी बार में ऐसा नहीं लगेगा। दूसरी ड्रिंक बनाऊंगा मैं। हाँ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल। दिशा, अरे आप बैठिए ना, अभी आ जाएंगे 2 मिनट में वॉशरूम से। लीजिए। तो दिशा जी, कभी एक्टिंग की है आपने? हाँ, स्कूल कॉलेज में की है। स्कूल में नहीं, कैमरे के सामने? नहीं, कैमरे के सामने एक्टिंग कभी नहीं की। ओहो, तब तो बहुत काम करना पड़ेगा आपके ऊपर। अरे इतनी बड़ी फिल्म है तो उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों दिशा जी? चलिए मैं अपनी फिल्म की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। तो फिल्म जो है ना, एक लड़की के ऊपर है। बहुत ही खूबसूरत लड़की है, बिल्कुल आपकी तरह। उसका जो फिगर है ना, वो जादू है। और उसकी आंखें जो है ना, बिल्कुल आपकी तरह है। उसके बाल, उसके हाथ, ये क्या बदतमीजी है? अरे क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया मैंने? कहाँ दिशा कहाँ है? अरे कहाँ गई? क्या धक्का मार दिया यार मुझे? आज उसका पहला दिन है, मतलब एकदम से कैसे? सही कह रही हो तुम, थोड़ी अलग है ये। कुछ अलग तरीके से फंसाना पड़ेगा इसको। मेरे पास ना एक तरकीब। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये क्या बदतमीजी थी दिशा? आदर्श जी को तुमने धक्का दिया? यार वो इंसान मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, इधर उधर छू रहा था मुझे। आदर्श जी बस तुम्हारे साथ जान पहचान बना रहे थे। सही कह रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं तो सिर्फ आपसे यहाँ पर माफी मांगने आया हूँ। मुझे लगा डॉली ने आपसे बात की होगी। अगर आप मुझे इस तरीके से अपने फिल्म में काम देना चाहते हैं तो मुझे नहीं करना है, और ना ही मुझे यहाँ रहना है। मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ आपसे, प्रायश्चित करने का एक मौका भी नहीं देंगी। मैंने तुमसे कहा था ना, आदर्श जी बहुत अच्छे इंसान है, वो किसी के साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकते। और तुम्हें पता है, इनके पास तुम्हारे लिए एक नया ऑफर है। बिल्कुल सही कह रही डॉली जी, अब आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी। आप फिल्म में काम जरूर करेंगी, लेकिन हीरोइन का रोल नहीं, उसकी बहन का रोल। और जो पैसे तय हुए थे 25 लाख रुपए, अब आपको 25 लाख नहीं, पैसे मिलेंगे 10 लाख रुपए। अगर आप तैयार हो तो डॉली जी से बता देना। ठीक है डॉली जी, आप बात कर लेना इनसे। तो दिशा, क्या सोचा? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कोई फिल्म में काम नहीं करना, मुझे सिर्फ घर जाना है।
क्या दिशा, मैंने तुम्हें बचपन से समझाया है कि दिल से नहीं दिमाग से सोचो। हाँ, अगर 25 लाख नहीं लेकिन 10 लाख तो मिल रहे हैं और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। हमारी शादी का खर्चा तो आराम से निकल जाएगा। सुनो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इतना अच्छा मौका हाथ से कभी नहीं जाने देती, सचमुच। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा सुनो, अब दोबारा तो ये सब कुछ नहीं होगा ना? दिशा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, ऐसा वैसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा जो तुम्हें पसंद ना हो। अच्छा, शूटिंग कब से है? ब्रेक कर दें? क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? बहुत सही फैसला किया तुमने, लेकिन लगता है मुझे अभी तक माफ नहीं किया। अगर माफ नहीं किया होता तो हम आपकी फिल्म नहीं कर रहे होते। वाह, क्या बात कही है आपने। इस बात पे एक चाय तो बनती है ना? थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। अरे ठीक तो हो तुम? क्या हुआ? सर भारी हो रहा है। उठ गए दिशा? हम तो शूटिंग कर रहे थे ना, यहाँ कैसे आए? हम तो आदर्श सर के साथ बैठ के चाय पी रहे थे। और फिर तुम बेहोश हो गई थी। लेकिन मानना पड़ेगा, कितनी बढ़िया एक्टिंग की तुमने बेहोश होने के बावजूद। ये देखो, दिखाओ इनको, वीडियो दिखाओ। देखो, वाह। मैं तुझे अपनी दोस्त समझती थी और तूने मेरे साथ कितना गलत किया। दिशा, बाप रे, कितना मेलोड्रामा। मैं पुलिस में जाऊंगी, मैं बताऊंगी तुम दोनों की हरकतें, तुमने क्या किया मेरे साथ, और तुम दोनों जेल जाओगे। अरे सुनो सुनो सुनो, पुलिस में जाने की गलती गलती से भी मत कर देना। अभी तो ये वीडियो जो है ना, सिर्फ तुमने देखा है। सोचो, अगर ये वीडियो पूरी दुनिया ने देख लिया, क्या होगा? दुनिया की तो छोड़ो, अगर इसके परिवार वालों ने देख लिया तो आत्महत्या कर लेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना, प्लीज। मेरे माँ बाप मर जाएंगे, प्लीज। ओए ओए ओए, रो मत, किसी को नहीं दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारी सारी बातें माननी पड़ेगी, ठीक है? मानोगी ना? हाँ, चले?
दिशा जिस लड़की को अपनी बहन से भी बढ़कर समझ रही थी, वो दिशा को एक गहरे दलदल में धकेल देगी, इस बात की उम्मीद दिशा ने सपने में भी नहीं की थी। अब उसे आगे का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा था। ऐसे में उसे कानून की मदद ले लेनी चाहिए थी। अब देखना यह है कि क्या वो ऐसा कर पाएगी या फिर आदर्श की ब्लैकमेलिंग के चलते इस जाल में और बुरी तरह फंसती चली जाएगी। चुप, एक शब्द और नहीं। अब अगले 6 महीने तक तुम्हारी हर एक सांस हमारी मोहताज है, समझी? अगर आगे से भागने की कोशिश की ना तो तुम्हारा वो हश्र करेंगे हम, सोच भी नहीं सकती हूँ। उत्तम, इसे लेकर चलो। प्लीज। देखो दिशा, तुम एक बाजारू औरत हो। सीन ये है कि ये जो आदमी है वो तुम्हारा कस्टमर है और तुम्हें इसको रिझाना है। कैसे रिझाना है? अपनी अदाओं से। ये किसी और की तरफ ना जाए, तुम्हारी तरफ खींचा चला है। तैयार हो ना तुम? रेडी ना? रेडी फॉर द टेक? यस सर। चलो एक्शन। कट। क्या कर रही हो दिशा तुम? ऐसे करोगी तो कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। समझ रही हो ना मेरी बात को? अच्छा करोगी ना? हम एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकल पाना असंभव है, और अगर निकल भी गए तो इस कीचड़ के दाग मुझे और मेरे घर वालों को इज्जत की जिंदगी नहीं जीने देंगे। ऐसी जिंदगी से मौत ही भली है। कि तुम्हारी जिंदगी पर पहला हक हमारा है। उत्तम, 24 घंटे इस लड़की पर नजर रखो। मुझे जाने दो। हाँ हाँ, जाने देंगे, जाने देंगे। वैसे भी आदर्श जी बहुत जल्दी तुमसे बोर हो जाएंगे। ख्याल रखो। सब्जी वाकई में बहुत अच्छी बनी है। तो बेटा और लो ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। लो थोड़ी सी। इतना ज्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा।
अब मोटा हो गया तो शादी में तस्वीरें कैसे अच्छी आएंगी। हम लोग बहुत खुश नसीब है जो आपके जैसा दामाद मिले। हमारी दिशा भी कुछ कम नहीं है। आजकल के जमाने में इतनी सुशील और संस्कारी बच्चियां बड़ी किस्मत वालों को मिलती हैं। क्या बात है, आप तो बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। कहाँ गायब थे आप इतने दिनों से, दिखाई नहीं दे रहे थे। और हम कहाँ गए थे, हम तो रोज आते हैं, तू कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप तो दिखते ही नहीं है। ये गुल खिलाने गई है, ये गुल खिलाने गई है आपकी लड़की लखनऊ। देख रहे हैं आपके संस्कार, संस्कारी लड़की। हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, सच कह रहे हैं। आपके साथ साथ हमारे खानदान की मट्टी पलीत करती। आपका तो पता नहीं, लेकिन हमारे खानदान का नाम है। क्या मुंह दिखाएंगे हम बाहर लोगों को। मैं भी दिशा को फोन कर दिया। जल्दी फोन किसे करेंगे आप? क्या पूछेंगे और क्या बताएगी वो? उसका फोन लो हमारे। लो, जो गलत इस लड़की ने की है, इसकी सजा उसे मिले और वो सजा मैं दूंगा। बस बेटा, ओ साहब, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है? एएमटी कंपनी। ये फिल्म कंपनी है। दिशा, उनका अंदर शूट चल रहा है, बगैर अपॉइंटमेंट के आप नहीं मिल सकते। चलिए बस। अरे अन्ना, क्या हुआ? क्यों इतनी टेंशन में हो? कितनी बड़ी स्टार बनने वाली हो तुम, पता है तुम्हें? मुस्कुराओ। हाँ, ये हुई ना बात। दिशा, क्या हो रहा है ये सब? क्या चल रहा है ये सब? अरे भाई साहब, मंगेतर है मेरी, मुझसे और अपने घर वालों से झूठ बोलकर ये सब करती हो। रुको साहब, हमें फंसाया गया है। हमारी दोस्त डॉली ने हमें नौकरी के बहाने यहाँ बुलाकर फिर हम काम करने के लिए जबरदस्ती की। ये बात तो हमें पहले बता सकती थी, हम पहले भी आ सकते थे। क्योंकि हम डर गए थे, हमको क्या बताते। क्योंकि इस आदमी ने हमें नशे की गोलियां दिला के हमारे साथ जबरदस्ती की। इसने हमारा वीडियो बनाया, हमें बेहोश करके, और हमें तब से ब्लैकमेल कर रहा था। हमें माफ कर दो ना। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने हमें और अपने परिवार दोनों को धोखा दिया। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले इसे देखेंगे। देखो भाई साहब, ये कोई दूध भी हुई बच्ची है जो मैं इसका वीडियो बना लूंगा? भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। क्या करेगा? देखो क्या करेगा? ये सब तरीका क्या करेगा? क्या करेगा तू? गोली मार दो, जानता मैं कौन हूँ? नीचे रख। तुम इसकी बात बताना, ये आदमी सबको मार देगा। मैं कह रहा हूँ गोली मार देगा, ये सबको मार देगा। अरे ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हुआ, पूरी बात बताओ। सर, दिशा, 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 हमारी बेटी दिशा कहाँ है? आप लोग कौन है? हम माँ बाप हैं उसके। हमारी बेटी दिशा कहाँ है? बोलो। दिशा तो भाग गई। भाग गई? ये दिशा कौन है? दिशा हमारे साथ काम करती थी सर। अगली फिल्म में मैं उसको हीरोइन लेने वाला था। क्या हुआ था यहाँ पर? सर, हम अपनी अगली फिल्म का यहाँ पे फोटो शूट कर रहे थे सर, दिशा के साथ में, और अचानक से वो आदमी आ गया सर यहाँ पे, और आते ही उसने सर दिशा को थप्पड़ मार दिया और उससे लड़ने लगा सर। उनकी बातचीत से पता चला कि ये उसका मंगेतर है, और सर और रायबरेली से आया था सर वो। फिर क्या हुआ? सर बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सर उसने गन निकाल ली सर, और गन निकाल के सर इसने वो दिशा को भी मारने लगा, और उसने गन मेरी तरफ पॉइंट कर दी सर, और मुझे भी मारने वाला था, और इसी धक्का मुक्की में सर गन वहां दूर गिर गई वहां पे, और सर दिशा बहुत ज्यादा घबरा गई सर।
वो इतना ज्यादा घबरा गई कि उसे लगा कि कहीं ये बंदा सर उसको गोली ना मार दे। और उसने क्या किया कि गन उठा ली और उसने उस बंदे को गोली मार दी सर, और यहाँ से भाग गई सर। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी किसी को मार नहीं सकती। एक मिनट। जब दिशा ने रणविजय पर गोली चलाई तो दिशा कहाँ थी और रणविजय कहाँ था? सर रणविजय यहाँ था सर, यहाँ पे कहीं, और उसने मुझे यहाँ सर ऐसे कॉलर से पकड़ रखा था सर, और मुझे पकड़ के झंझोड़ रहा था। और सर दिशा यहाँ पे थी सर, एग्जैक्टली यहाँ पे सर, और मैं यहाँ था सर, और रणविजय ऐसे था और वहां से गोली चला दी सर। फिर दिशा ने यहाँ से रणविजय पर गोली चलाई और भाग गई। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिशा के भागने के बाद यहाँ पर किसी ने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं सर, हम किसी चीज को क्यों छोड़ेंगे? लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो गन हमें यहाँ पर मिली। इसका मतलब ये हुआ कि दिशा ने पहले यहाँ से रणविजय पर निशाना लगाया, गोली मारी, उसके बाद वो मुड़ी, 4 कदम चली और गन वहां पर फेंकी और उसके बाद भाग गई। हाँ सर बिल्कुल सर हड़बड़ी में था ना सर, सब कुछ। बेवकूफ समझता है हमें। अगर दिशा ने वहां से गोली चलाई होती तो रणविजय यहाँ खड़ा था, तो गोली रणविजय की पीठ में लगती, छाती के बीचों बीच नहीं। बता सच क्या है? और सर ये क्या कर रही हो तुम? ये देखो, इसका मंगेतर यहाँ पे आया और गन लेके आया, गन, और मुझे मारने की कोशिश कर रहा था ये। क्या? रणविजय छोड़ दो वरना मैं गोली मार दूंगी। मर गया ये तो। मेरे जाल में फंसी मछली बचकर निकल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, समझे? चलो। ये क्या किया? इसे क्यों मार दिया? इसको मारना बहुत जरूरी था। अगर इसे नहीं मारता तो पुलिस को जाकर के सब कुछ बक देती। उत्तम, इसकी लाश को भी यहीं कहीं छुपा दो और रात होते ही इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा देना। लेकिन अब रणविजय का क्या? उसकी लाश को यहीं रहने दो। क्यों? पुलिस को गुमराह करने के काम आएगी। दिशा की लाश कहाँ छुपाई है तुमने? लेके जाओ इन सबको। इस घटना को देखने के बाद एक चीज तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल मत समझिएगा कि फिल्म जगत के लोग बुरे होते हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत। हर कार्य क्षेत्र में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वैसे ही आदर्श और डॉली जैसे चंद लोग पूरे फिल्म जगत को खराब कर देते हैं। दूसरी सीख जो इस घटना से ली जा सकती है वो है विश्वास की। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति विश्वास होना। अगर दिशा के माता पिता ने उस पर विश्वास जताया होता तो इतनी बड़ी बात दिशा ने उनसे नहीं छुपाई होती। लेकिन दिशा के पिताजी ने उसे कभी कोई निर्णय लेने ही नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब जिंदगी का इतना बड़ा इम्तिहान सामने आया तो दिशा की निर्णय लेने की शक्ति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।